अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। अब मौसम चेंज हो रहा है और सर्दियां जा रही हैं, गर्मियां आ रही हैं, लेकिन मछली का सीज़न अभी बाकी है। तो मैंने सोचा कि आज दोनों ही रेसिपीज़ आपके साथ सी फूड की शेयर करें और आपके साथ तफसील से इसको ये बताएं कि मछली पूरा साल खाना चाहिए, समंदरी हो, दरियाई हो, फार्म की हो, सब की सब सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद है। सबसे नंबर वन जो है दरियाई आती है। दरियाई आज के मोस्टली मैंने सुना है कि ख़त्म हो गई, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन समंदर माशाल्लाह 3 हिस्से दुनिया का, ज़मीन का जो हिस्सा है वो पानी है, समंदर है। यहाँ पे बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की मछली दस्तयाब होती है पूरा साल और इसको इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मियों में हो, सर्दियों में हो, रमज़ान हो। बहुत सारे लोग इसको रमज़ान में नहीं खाते कि जिससे प्यास लगती है। ये मिथ्स है सारे के सारे। पूरा साल मैं खाता हूँ, मुझे तो आज तक कभी कोई ऐसी फीलिंग नहीं हुई कि जहन में आपके बैठा हो, वो अलग बात है। लिहाजा मेडिकल साइंसेस नहीं मानती इस बात को कि इसमें इसकी तासीर गर्म है या इससे आपको प्यास लगेगी या गर्मी लगेगी। नो इशू एट ऑल। आज 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं। अचारी फ़िश मसाला। अचारी रेसिपी बहुत मशहूर हुई और बहुत सारे मुख्तलिफ़ बिरयानी बड़ी मज़े की बनती है। आगे जाके मैं एक बिरयानी भी बनाऊँगा, अचारी बिरयानी, और साथ में अचारी मसाला चिकन के साथ बहुत मज़े का है। फ़िश के साथ पहले नहीं बनाया, पहली दफ़ा बना रहा हूँ। और साथ में प्रॉन खड़ा मसाला। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ़िश, और फ़िश के लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अचारी मसाले की रेसिपी। तो अचारी मसाला पहले भी हमने शो में, अगर हमारे प्रोग्राम देखते रहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बहुत सारे, मेरे ख्याल में कम से कम कोई लगभग 20 के करीब मैंने मसाले बनाए थे, सारे जो आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं। कढ़ाई, कोफ्ते, कौरमा, बिरयानी, अचार के मसाले और ये अचारी मसाला, बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म के टिक्का मसाला, ये सारे के सारे शेयर किए थे। अगर आप चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से उनको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मसाला बनेगा और मसाले के लिए चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। सौंफ 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, सूखा धनिया भी 2 खाने के चम्मच, और साथ में ये मेथी दाना। ये टिपिकल अचार का जायका देता है लेकिन बहुत थोड़ा सा शामिल करना पड़ता है। इसमें मेथी दाना कितना लिखा हुआ है? 1 चाय का चम्मच। ये ज़्यादा है, मैं इतना शामिल करूँगा इसमें। अच्छा, रेसिपी कार्ड में ये 3 चीज़ें अलग कर दी गई है अचारी मसाले से। कलौंजी इसमें नहीं पीसेंगे, कलौंजी साबुत रखेंगे। लाल मिर्च, हल्दी और नमक, ये 3 चीज़ें अगर आप रेसिपी कार्ड देखेंगे तो बेसिकली तो यही अचारी मसाला है। लेकिन अगर आप कंप्लीट अचारी मसाले की बात कर रहे हैं तो मैं इसमें फिर ये लाल मिर्चें, हल्दी और साथ में नमक 1 चाय का चम्मच, 1.5 चाय का चम्मच, ये सारा मसाला मैंने शामिल कर दिया। इसको तैयार कर लेंगे एक साथ ही और इसके बाद सिंपली इसको पीसना है, पाउडर करना है बस। चले, हो गया। थोड़ा सा और पीसेंगे और एक अदद चारा लीजिएगा। मैं एक दिन ला रहा हूँ। ले भाई, मसाला हो गया तैयार और अब इसको निकाल लेते हैं। और ये हमारा अचारी मसाला। साथ में कलौंजी इसमें नहीं पीसते, कलौंजी साबुत रखते हैं, लिहाजा 1 खाने का चम्मच इसमें मैं कलौंजी शामिल कर रहा हूँ। सो ये हमारा अचारी मसाला कंप्लीट तैयार हो गया। रेसिपी कार्ड में देखेंगे तो हल्दी, लाल मिर्च और नमक शामिल नहीं किया था, लेकिन मैं अब इसको कम्प्लीटली शामिल करके रेसिपी कार्ड के हिसाब से थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, लेकिन ये प्रॉपर आपका अचारी मसाला हो गया तैयार। बिल्कुल प्रॉपर अचार ही भी इससे बना सकते हैं, जो सिंपल कोई से भी सब्जियों का अचार। नंबर 1 और नंबर 2 आप इसको खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अचारी मसाला एक तरफ करते हैं। आधा किलो हम इसमें मछली इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सी मछली ताज़ा हो बस, और यही काफ़ी है इसके लिए। सो मछली हमने ले ली। यहाँ पे बोनलेस इसमें इस्तेमाल करें आप, चाहे तो कांटों वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं इस साइज़ में काट रहा हूँ और 1/3 मसाला, यानी इस मसाले का 1/3 पार्ट हम ले लेंगे यहाँ पे एक बाउल। उसमें शामिल कर देंगे मछली और साथ में शामिल कर देंगे ये 1/3 मसाला। इसको पहले मिक्स कर लो अच्छी तरीके से ताकि कलौंजी इसमें शामिल हो जाए। कलौंजी जहन में रखिएगा, पीसनी नहीं है, बाकी सारे मसाले पीस देंगे। ये हमने इसमें मसाला शामिल कर दिया पहले, और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से लगा के पैन में मैं सिर्फ 3 से 4 मिनट करूँगा फ्राई। ये आ गया। ब्रेक तो नहीं आ रही? ब्रेक आ गई, चलो ब्रेक आने दो। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर फ्राई करते हैं इसको। मैं जब तक मछली को सिंपली मिक्स करूँगा इसमें,
ताकि इसमें थोड़ी सी इसकी मैरिनेशन हो जाए। और फिर जो मसाला बकिया बचा हुआ है वो सालन में भी आएगा और इसकी जो मिर्चें, हरी मिर्चें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी भरा जाएगा। तो सबसे पहला काम मैं इसमें मछली में लगा देता हूँ। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। अचारी फिश मसाला। अज्जा: हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, बोनलेस फिश 500 ग्राम, दही 250 ग्राम, तेल 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, उबले टमाटर छिले 4 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, साबित हरी मिर्च 10 से 12 अदद। अचारी मसाले के लिए सौंफ 2 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 खाने का चमचा, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, सिरका 6 खाने के चमचे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अचारी फ़िश बन रही है और अचारी मसाले का फ्लेवर बड़ा मज़े का है। इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना इसको फ़िश के साथ ट्राई की जाए। पहली दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ। मसाला आपने देख लिया, इसमें सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा। अचार का फ्लेवर जो है बेसिकली 3 चीज़ों से, कलौंजी, मेथी दाना, सौंफ, ये 3 आइटम है बस। आप ये 3 ही सिर्फ डाल देंगे तो आपको अचार का फ्लेवर आ जाएगा। बाकी ज़ीरा, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी वो तो वैसे ही पड़ता है। और मसाला मैंने, अगर आप रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक अलग रखा हुआ था, लेकिन वो भी मैंने शामिल कर दिया मसाले में। अब हमने एक काम ये करना है, मसाले तो 1/3 मसाला मैंने लगा के मछली में लगा दिया और बकिया मसाला जो बचा हुआ है उसमें से यहाँ पे हमने इस मसाले का तकरीबन आधा से ज़्यादा हिस्सा लेके ये आ गया। ये हमने इसमें सिरका शामिल कर दिया और इसके बाद इसको मैंने मिक्स करना है बस। और बिल्कुल थिक सा रहना चाहिए, गाढ़ा हो। सो इसको मिलाने के बाद ये देखें, ये हो गया तैयार। थोड़ा सा यहाँ से ड्राई मसाला और डाल दूंगा बस। और इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद ये हरी मिर्चें हमने लेके, कोशिश करें हरी मिर्चें थोड़ी सी बड़ी हो जिसमें पेट में गुंजाइश हो इसके। आपने सिंपली ये मसाला लेके इसमें ये मसाला भर देना है। इसमें बीज निकालने की ज़रूरत नहीं, तीखापन अच्छा आएगा इसका टेस्ट। और इसमें जितना आ सके, ये बहुत छोटी मिर्चें हैं, थोड़ी सी ज़रा इसको पेट इसका बड़ा करके, मतलब बड़ी मिर्चें होंगी तो आपको आसानी से भरना आसानी हो जाएगी बस। अब ये एक मुश्किल तरीन काम मैं दे दूंगा माजिद भाई को, क्योंकि हमसे होगा नहीं। ये हो गया साइड पे और मैं आ जाता हूँ मछली की फ्राइंग की तरफ। सबसे पहले मछली फ्राई होगी, 5 मिनट के लिए फ्राई करके निकालेंगे। मछली की जितनी भी सालन बना रहे हो जहन में रखेगा, हमेशा आपने ये काम करना है, मछली को सालन में पकाना नहीं है, सब टूट जाएगी। और कोई मसला नहीं है, मछली नहीं रहेगी, मछली मसाला हो जाएगा, मछली कीमा बन जाएगा। इस वजह से इसको मछली को हल्का सा फ्राई करके हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल ले लिया पैन में और बल्कि काम ये करता हूँ कि जिस कढ़ाई में बनाना है उसी कढ़ाई में ही ले लेते हैं। ये 1 कप कुकिंग ऑयल, ये आ गया ऑयल और ये आ गई कढ़ाई। मछली इसी में फ्राई करके निकाल लेंगे, फिर इसी में इसका सालन बनाएंगे और फिर उस सालन को थोड़ा पीसेंगे भी। आमतौर पे इसमें इसका जो सालन होता है थोड़ा ज़रा ये जो टमाटर, इसमें प्याज नहीं शामिल हो रहे। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताते चले, इसमें से अदरक, लहसुन, दही और टमाटर है। और ये हमने सबसे पहले तेल गरम कर लेना है, फिर इसमें मछली फ्राई करके 5 मिनट फ्राई करके निकालूंगा। फिर इसमें ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मैं इसको ग्रेवी को पीसूँगा और मसाला उस टाइम तक शामिल नहीं करूँगा जब तक इसको मैं पीस ना लूँ। ये तरीक़ाकार क्या है ये भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ऑयल ले लिया, मछली के पीसेस को एक एक करके रखा और सिर्फ 5 मिनट फ्राई करना है बस। फ्राई करके निकाल लेंगे फ़ौरन। फिर हम इसमें इसी ऑयल में ही इसकी ग्रेवी बनाएंगे और ग्रेवी को मैं थोड़ा सा करूँगा फ्राई भी। यहाँ पे जब तक मछली रख दी, एक मैं प्लेट ले लेता हूँ। ये जो मसाला बचा हुआ है ये हम वापस यहाँ पे डाल देंगे और अब सिर्फ थोड़ा सा वेट करना है। जैसी मछली हल्की सी फ्राई हो जाएगी निकाल लेंगे। हमेशा ग्रेवी वाली मछली जो बना रहे हो, मछली को पका के निकाल लेना है, फिर मछली को आखिर में रखेंगे ग्रेवी में। मसाला लगा दिया है ताकि अचारी फ्लेवर अच्छी तरीके से इसमें आ जाए। और ईच साइड को समझ लें कि 2 मिनट फ्राई करना है बस। 2 मिनट फ्राई किया, मछली निकाल ली और फिर इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। बस इसको मैं जब तक मछली फ्राई करके निकाल रहा हूँ, हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे फिर इसकी ग्रेवी बनाते हैं। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। अचारी फिश मसाला। अज्जा: हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, बोनलेस फिश 500 ग्राम, दही 250 ग्राम, तेल 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, उबले टमाटर छिले 4 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, साबित हरी मिर्च 10 से 12 अदद।
अचारी मसाले के लिए सौंफ 2 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 खाने का चमचा, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, सिरका 6 खाने के चमचे। वेलकम बैक। अचारी फ़िश मसाला बन रहा है और अचारी मसाला तो हमने बना ही दिया और मसाला लगा के देखे हमने थोड़ा सा मछली को फ्राई कर लिया। ये मिर्चें आ गई, इसमें हमने मसाला भर दिया था, ये बकिया मसाला बचा हुआ है। यहाँ पे जिस तेल में हमने मछली फ्राई की थी उसी में हमने अदरक लहसुन शामिल कर देना है सबसे पहला काम, और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई और फिर इसमें टमाटर और दही शामिल होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग इन केस अगर कुछ लोगों को ये फील होता हो कि यार ये मछली के साथ दही का कॉम्बिनेशन बेहतरीन है, बेहतरीन, कुछ नहीं होगा, ये बर्स का मर्ज आमतौर पे कहते हैं, एलोपेशिया जिसको कहते हैं, ये हो जाता है। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है मछली दूध से भाई। इंटरनेट पे जाके चेक कर लीजिए, किसी डॉक्टर से मशवरा कर लीजिए, वो आपको ही बताएगा कि भाई ये पाकिस्तान में यहाँ पे मशहूर हुई बातें, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बट इन केस अगर आपको फील होता है तो फिर आप शामिल ना कीजिए, ऑल अप टू यू। सिंपल ये ग्रेवी बना लें, इससे भी काम बन जाएगा। तो टमाटर शामिल कर लिए, टमाटर को हमने छिलका उतार के उबाल के और इसको चॉप कर लिया था। ये इसमें दही आ गया और अब इसकी होगी बुनाई। और दोनों सूरतों में आपके पास ग्रेवी पीसने का भी चांस है और मौका है, अगर आप चाहते हैं पीस भी लें। मैं देखता हूँ इसको, अगर मुझे ग्रेवी का टेक्सचर पसंद आया तो फिर मैं शायद इसको पीसूँ ना। और टाइम भी हमारे पास असल में कम रह गया, हमारी ब्रेकें बढ़ गई तो टाइम हमारे पास कम बच गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको पहले देख लूँ। बहरहाल इस स्टेज पर इसकी बुनाई बहुत अहम है। हाँ, इसको पीसेंगे नहीं, टमाटर हमारे पास अच्छे खाते पिसे हुए हैं। अगर टमाटर आप साबुत शामिल करते फिर इसको पीसते तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन चूँकि इसमें प्याज भी नहीं है, अदरक लहसुन चॉप किया हुआ है बिल्कुल बारीक, और इसका बचा हुआ मसाला जो है ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। अब इसकी हम करेंगे बुनाई उस वक्त तक जब तक तरी ऊपर ना आ जाए, यानी दही मुकम्मल तौर पे इसमें खुश्क ना हो जाए, तरी ऊपर आएगी। फिर इसमें हम पानी शामिल करेंगे 2 कप जितना अपनी ग्रेवी रखनी है। मछली ऊपर से रखेंगे, ऊपर से हरी मिर्चें रखेंगे, 5-7 मिनट पकाएंगे और ये हमारी फ़िश अचारी मसाला हो जाएगा तैयार। मिक्स करते जाएंगे। नमक हमने कम ही रखा है मसाले में, इस वजह से कि आम तौर पे मसाला आपको ज़्यादा चाहिए हो। बाज़ार में तैयार जो मसाले पैकेटों में मिलते हैं उसका भी हमारे घर में इस्तेमाल ऐसी होता है, क्योंकि हम लोग को नमक हम लोग कम खाते हैं, तो कम रखने की वजह से फिर हमें मसाले में नमक ज़्यादा लगता है। मेरे जितनी भी रेसिपी मिक्सेस में मैंने मसाले आपको बनाना सिखाए थे उसमें नमक कम हर एक में ही रखा था। इसकी वजह यही थी कि नमक ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपका जायका कम होता है अचारी का, और नमक फ्लेवर ज़्यादा आ जाता है, तो इस वजह से फिर आप अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते। इसमें सारी रेसिपी में मैंने 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया है। अभी ग्रेवी तैयार होगी। ग्रेवी मुकम्मल तौर पे तरी ऊपर जब तक ना आ जाए उस वक्त तक इसकी बुनाई करेंगे। सारा जायका अचारी का इसी में ही आएगा, तो भुनते जाएंगे, तरी का वेट करेंगे। जैसे ही तरी ड्राई हो जाएगी फिर इसमें मछली रखेंगे, पानी शामिल कर देंगे। ग्रेवी में कितना आपने शामिल करना है। हरी मिर्चें जो हमने मसाले से भरी हैं ये बहुत मज़े की है, चटपटी, और ये खुलेंगी भी नहीं, यानी थोड़ा सा पकाएंगे इसको, थोड़ी सी मिर्च नरम पड़ जाए, फिर आप जब भी इसको खाएं मछली के साथ और एक ये मिर्च खाएं तो सही मानों में आपको मज़े का अचारी फ्लेवर आएगा। ये फ्राई करते गए 2-3 मिनट और फ्राई होगा। 3-4 मिनट हैं हमारे पास, या फिर ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेकें आजकल ज़्यादा हो गई हमारी, 2 मिनट हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहरबानी। तो इसको ग्रेवी को तैयार कर लेते, और बस जैसी ग्रेवी तैयार होगी मछली रखेंगे, पानी थोड़ा सा डालेंगे, नमक एडजस्ट कर लेंगे, और ऊपर से हरी मिर्चें रख के इसको 5-7 मिनट पकाएंगे। मछली जहन में रखिएगा, ओवर कुक नहीं कीजिए, ये टूट जाती है, और कोई इशू नहीं है ओवर कुक करने से। अब ये देख रहे हैं इसके बड़े अच्छे से बिस्किट साइज़ बने हुए, हम चाह रहे हैं कि ये शेप मेंटेन रहे एंड तक। तो इसको भूनते गए, और अब इसका मैं नमक बहुत कम है तो नमक इसमें अब हम शामिल कर देंगे बस। और ये देखिए तरी भी बिल्कुल ऊपर आ गई अच्छी तरीके से। अब हमने इसमें अपने हिसाब से ग्रेवी में कितने रखना है पानी, उतना पानी शामिल कर लें। ये तकरीबन 2 से 2.5 कप मैंने पानी शामिल कर दिया, मिक्स किया इसको, और बस जिसके बाद सिंपली ये मछली रख देंगे इसमें। मछली तकरीबन पकी हुई है, समझ लेंगे 2 मिनट इसको चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पकाना भी नहीं है, अदरवाइज मछली टूट जाएगी। सो मछली के सारी पीसेस साबित हमने इसके अंदर रख दिए मछली की ग्रेवी में, और साथ में डाल दिए ऊपर से ये हरी मिर्चें जो हमने अचारी मसाले से भरी थी। बस 5-7 मिनट पकेगा और उसके बाद चूल्हा कर देंगे बंद। ये हमारा फ़िश अचारी मसाला हो जाएगा तैयार। मछली बनाने के बहुत सारे तरीके मैंने कम से कम कोशिश की है आपको, फ्राइड, डीप फ्राइड, बेक्ड, ग्रिल्ड, स्टीम्ड, जितने तरीके हमें आते थे हम सारे बता दिए, ताकि जो हमारा घरों में सिर्फ डीप फ्राइड
या पैन फ्राइड मछली का तस्वुर है, इससे हम लोग निकल सके। बस ये कवर कर देंगे इसको सिर्फ दरमियानी से धीमी आंच पे 5-7 मिनट पकेगा बस। और ये हमारा अचारी मसाला हो जाएगा तैयार। फिर हम आएंगे हमारा प्रॉन खड़ा मसाला की तरफ। वो बड़ी ज़बरदस्त मज़े की रेसिपी और प्रॉन बड़े ज़बरदस्त किस्म के वावा माजिद लेके आए हैं, ज़बरदस्त। एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। प्रॉन खड़ा मसाला। अज्जा: झींगे 500 ग्राम, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप्ड 2 खाने के चमचे, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, कड़ी पत्ता 12 से 15 अदद, हरा धनिया चॉप्ड आधी गट्ठी, पुदीना चॉप्ड आधी गट्ठी, साबुत गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस्ड 8 से 10 अदद, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। फ़िश मसाला हो गया तैयार। ये देखें इसकी शक्ल थोड़ी सी, हाँ अभी आपको नज़र आता है। ये देखें क्या खूबसूरत कलर आया और ग्रेवी भी सेट हो गई इसकी, और मिर्चें हल्की सी नरम पड़ गई हैं। बस इसका काम हो गया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं फ़िश खड़ा मसाला की तरफ। और यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे ऑयल। और ये बोतल पता नहीं क्यों रखी है, इसमें तो बहुत आहिस्ता तेल निकलता है। वो पूरा खुला मुँह नहीं, और लोटा रख के इसमें निकाल देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहता है पाकिस्तानियों के लिए। हमारे ये थोड़ा मुश्किल होती है। चलो हो गया, ऑयल आ गया। अब इस ऑयल में झींगा जब भी पकाएंगे, एक तो मैं आपको ताज़े झींगे की शक्ल दिखा दूँ, सफ़ेद नहीं होना चाहिए। ये देखें ट्रांसलूसेंट, ये बेहतरीन ताज़ा झींगा है और इससे अच्छी क्वालिटी नहीं हो सकती। और ये जो नस्ल है इसको जेरा बोलते हैं। ये सिंध मतलब पाकिस्तानी समंदरों का सबसे मज़ेदार झींगा। इसमें 2-3 साइज़ आते हैं। ये नॉर्मल है, इससे छोटा जो झींगा आता है इसी नस्ल का जेरा का, उसको बोलते हैं पटास। लेकिन ये सबसे मज़े का ये टाइगर प्रॉन और ये सारे आप लगे रहते हैं ना, ये आप अगर मुझसे पूछेंगे हम रेगुलर खाते रहते हैं। इससे मज़ेदार झींगा नहीं है। ये एक्सपोर्ट भी बहुत होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये मिडल ईस्ट जाता रहता है। अच्छा, ऑयल गर्म हो गया। इसमें हमने सबसे पहले थोड़े से कड़ी पत्ते और ये आगे झींगा हमने तेज़ आंच पे फुल गर्म ऑयल में सिर्फ 2 से 3 मिनट फ्राई करना है बस। झींगे का कुकिंग टाइम इतना ही है, ज़्यादा पकाएंगे तो गया। इसको बिल्कुल कम आंच पे देखें, तेज़ आंच पे हमने रखा हुआ है। फुल ऑयल गर्म था, उसमें हमने झींगा डाला, 2 मिनट 3 मिनट फ्राई करके निकालेंगे। फिर इसका खड़ा मसाला तैयार होगा और फिर झींगा वापस शामिल होगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मछली हमने पकाई थी। झींगे के साथ मसला ये है कि झींगा और जितना पकाते जाएंगे उतना सख्त होता जाएगा, लिहाजा इसको कम से कम पकाना है। अच्छी क्वालिटी के झींगे की निशानी है कि ये पानी कम छोड़ता है, या बिल्कुल नहीं छोड़ता या बहुत कम छोड़ता है। लेकिन हमेशा आपने झींगा फुल तेज़ आँच, फुल गर्म ऑयल उस पर डाला। अभी आप और चम्मच भी नहीं चला रहे, देखें मैंने इसको अभी तक चम्मच नहीं चलाया। चम्मच चलाऊंगा फ़ौरन पानी छोड़ेगा थोड़ा बहुत, लिहाजा इसको थोड़ा सा पकने देना है, समझ लें कोई 1 मिनट के लिए। इसके बाद इसको मिक्स किया तेज़ी से, और भले हल्का सा कच्चा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तेज़ी से आपने इसको मिक्स करने के बाद बस 2 मिनट सिर्फ ये मिक्स किया, थोड़ा छोड़ दिया और बस ये निकाल दिया। दैट्स इट। इसमें हल्की सी कसर है, हल्की सी कसर है, वो जब हम ग्रेवी बनाएंगे इसकी उसमें इसकी कसर निकल जाएगी। तो मेक श्योर कि झींगा ज़्यादा ना पकाएं, अच्छा अदरवाइज़ अच्छी क्वालिटी का झींगा भी ओवर कुक होने की वजह से सख्त हो जाता है। अभी बहुत नरम मुलायम है। और नस्ल याद रखिएगा, जब भी झींगा ख़रीदें जेरा लें। जेरा इसकी निशानी है कि थोड़ा चिपटा होता है। टाइगर जो होता है, टाइगर बेसिकली बहुत सारे लोग टाइगर को समझते हैं कि ये साइज़ है, साइज़ नहीं नस्ल है। टाइगर यानी इस पर धारियाँ बनी होती है जिस तरह शेर पे बनी होती है। एक इसमें और भी आता है बिल्ली टाइगर, वो भी झींगा आता है, वो गडानी पिंक बोलते हैं इसको, और वो बलूचिस्तान से आता है। बहुत मज़े का झींगा है वो भी, लेकिन जो सबसे मज़े का झींगा है हमारे पाकिस्तानी समंदर में वो जेरा है। ये सबसे पहले कड़ी पत्ता निकाल लिया। अब इसमें सबसे पहला काम हम गरम मसाला इसमें फ्राई करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। और जिसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये बड़ी इलायची छोटी इलायची को मैंने तोड़ा हुआ है ताकि इसका दाना खुल जाए और उसमें इसका जायका जल्दी से आ जाए। तो सबसे पहले इसमें गरम मसाला, साथ में इसमें 2-2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन। अब इसकी ग्रेवी, ये जो मसाला है बहुत तेज़ी से पकेगा और इसमें प्याज वगैरह को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसमें अदरक लहसुन को हल्का सा फ्राई किया, फिर इसमें प्याज शामिल कर दिया और ये सारा का सारा काम तेज़ आंच पे होगा। साथ में इसमें सफ़ेद ज़ीरा
सफ़ेद ज़ीरा क्यों आ गया? चलो आ गया तो डाल देते, अदरवाइज़ गरम मसाले हमने शामिल कर दिया था। अब इसको मिक्स किया, फ्राई किया, साथ में हरी मिर्चें, लाल मिर्चें इसमें नहीं है, इसको सारा जायका हरी मिर्चों से आएगा। सो 5 से 6 अदद हरी मिर्चें इसी स्टेज पे इसमें शामिल कर दी। बस तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करते जाएंगे, दैट्स इट। तेज़ आंच, धीमी आंच बिल्कुल भी नहीं करनी। अब इसमें आ जाएगा टमाटर। बेहतर होगा कि इसका छिलका उतार लें, और नहीं होता तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन इसको फ्राई करते जाएंगे। आंच फुल तेज़ रखी हुई है। नमक अभी थोड़ा सा शामिल कर देंगे, और साथ में ये जो हमने प्रॉन लिए थे इसमें ऑयल और थोड़ा सा इसका पानी आ गया, ये ज़रूर इस तरह शामिल करें, अदरवाइज़ प्रॉन इसमें वापस शामिल करेंगे, इसमें पानी थोड़ा बहुत छोड़ा होगा तो वो फिर प्रॉन पानी सुखाने के चक्करों में आप प्रॉन ओवर कुक कर देंगे, जो कि नहीं करने चाहिए। इसी वजह से जब भी प्रॉन का थोड़ा पानी बचे तो फ़ौरन जहाँ पे जो ग्रेवी बना रहे हैं इसमें शामिल कर दें। इसको भूनते चले गए, और अब कम से कम टाइम में ही हो जाएगा तैयार। बस ये ज़हन में रखना है, ग्रेवी पानी अगर छोड़ दें तो पानी थोड़ा खुश्क करना है, और बस इसके बाद इसको थोड़ा सा भुनेंगे। तेज़पात को अभी हम देख रहे हैं, पका रहे हैं, जैसे इसका जायका आ जाएगा, और जब भी करी तैयार हो जाए या प्रॉन खड़ा मसाला तैयार हो जाए तो इसको आपने तेज़पात निकाल लें। बहुत बुरा लगता है, अजीब व गरीब लगता है, तो उसको अपने कोशिश करके एंड में निकालेंगे। ये ग्रेवी को हम फ्राई करते जा रहे हैं। टमाटर, प्याज जहन में रखिएगा, खड़ा मसाले में बहुत ज़्यादा उसकी बुनाई नहीं होती, हल्की बुनाई होती है, ताकि ये टमाटर, ये प्याज देख रहे हैं, इसका आपको ऐसा टेक्सचर नज़र आना चाहिए, तब कहीं जाके इसका मज़ा आएगा। ये भुनते चले गए। बस अब इसमें आ जाएंगे प्रॉन्स, साथ में आ गया पुदीना और धनिया। बस तेज़ आंच पे शामिल किया, मिक्स किया। जो मैंने आपको बताया था ना कि 30 सेकंड की कसर है झींगे में, वो यहाँ निकल जाएगी। इसको फ्राई किया और बस तैयार हो गया, दैट्स इट। चूल्हा कर देते हैं बंद, ज़्यादा पकाना नहीं है इसको। और बस रिकैप ब्रेक है ना, रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं। खाना हमारा तैयार हो गया सारा, और नान मंगवा लिए, अभी खाते हैं। कहीं नहीं जगह फिर बैक। अचारी फिश मसाला, अज्जा हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, बोनलेस फिश 500 ग्राम, दही 250 ग्राम, तेल 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, उबले टमाटर छिले 4 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, साबित हरी मिर्च 10 से 12 अदद। अचारी मसाले के लिए सौंफ 2 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 खाने का चमचा, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, सिरका 6 खाने के चमचे। तरकीब: सौंफ, जीरा, धनिया, नमक और मेथी दाना पीसें, फिर इसमें कलौंजी और सिरका अच्छी तरह मिलाएं। तैयार अचारी मसाले का 1/3 बोनलेस फिश पर लगाएं। एक पैन में तेल गर्म करके फिश 5 मिनट फ्राई करके एक तरफ रख दें। उसी पैन में लहसुन फ्राई करें, फिर अदरक, हल्दी, टमाटर और दही डालकर 10 मिनट पकाएं। ग्रेवी में 1 कप पानी शामिल करके ग्राइंड करें। अब ग्रेवी में हस्बे ज़ायक़ा नमक और पिसी लाल मिर्च शामिल करके तेल अलग होने तक पकाएं। साबित हरी मिर्च लंबाई में काटकर अचारी मसाला भर लें। अब ग्रेवी में फिश, 2 कप पानी और मसाला भरी हरी मिर्च डालकर 5 मिनट पकाएं और सर्व कर दें। प्रॉन खड़ा मसाला, अज्जा झींगे 500 ग्राम, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप्ड 2 खाने के चमचे, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, कड़ी पत्ता 12 से 15 अदद, हरा धनिया चॉप्ड आधी गट्ठी, पुदीना चॉप्ड आधी गट्ठी, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस्ड 8 से 10 अदद, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके झींगे और कड़ी पत्ता तेज़ आंच पर 3 से 4 मिनट फ्राई करके निकाल लें। उसी तेल में लहसुन और साबित गर्म मसाला 1 मिनट फ्राई करें। फिर इसमें प्याज, अदरक, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, नमक, हरी मिर्च, कुटा जीरा और झींगे डालकर 2 मिनट फ्राई करके सर्व कर दें। वेलकम बैक, वेलकम बैक। सबसे पहले तो हमारा फ़िश अचारी तैयार हो गया। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आपको इसकी ज़रा शक्ल सूरत दिखाते हैं। और मछली देखें, ये कम पकाने का नतीजा है कि ये साबुत की बिल्कुल आपको शेप नज़र आ रहे हैं। ये मछली ऐसी भी थोड़ी जानदार है, मतलब वो शेप अपना लूज़ नहीं करती, लेकिन पकाने का भी तरीका होता है। और कोई इशू नहीं है, सिर्फ इसकी ज़रा दिखने में भला लगता है, खूबसूरत लगता है। तो इसको कोशिश करें कि मछली को थोड़ा सा फ्राई किया, निकाल लें और फिर ग्रेवी में शामिल करें, और आखिर में थोड़ी देर के लिए पकाना है। मछली ज़्यादा टाइम नहीं लेती। ये मछली सबसे पहले करते हैं सर्व, उसके बाद आ जाती है इसकी ग्रेवी।
और फिर आएंगे इसके ऊपर हरी मिर्चें। इसमें बहुत जायका है, सादा हरी मिर्चें नहीं है, जहन में रखेगा, इसमें अचारी मसाला भरा हुआ है तो इसका जायका अलग ही है बिल्कुल। ये इस पर मिर्चें रख दी। चलिए जी, ये हो गई हमारी अचारी मसाला फ़िश रेडी। इसको रख देते हैं यहाँ पे और फिर आ जाते हैं हमारी प्रॉन खड़ा मसाला। इसका भी चूल्हा ऑन करते हैं, थोड़ा सा गर्म करना है एंड दैट्स इट। लेकिन ग्रेवी में अगर बात की जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की ये मछली लग रही है। बहुत खुशबू भी अच्छी आ रही है, दिखने में भी अच्छी है, और सालन जिन लोगों को शौक़ है मछली का, दे विल रियली लव इट। यहाँ पे आते हैं वापस, इसको थोड़ा सा फ्राई किया, थोड़ा सा ऑयल में ऊपर से हल्का सा और डाल दूंगा। तेज़ आंच पे 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि झींगा जो है इसको कोशिश करें कि बिल्कुल एंड में बनाएं और उसी के साथ सर्व कर दें। मसाले का भी आपको जायका मज़े का आएगा, प्रॉन ओवर कुक नहीं होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। चूल्हा कर देते हैं बंद और ये आ गया हमारा झींगा खड़ा मसाला। अच्छा, मीट हम इसमें इस्तेमाल करें, इसी तरीके से आप इसमें मछली भी बना सकते हैं, और यही जो हमने अचारी फ़िश बनाई है, अचारी झींगा भी बना सकते हैं, अप टू यू। ग्रेवी इसमें काफ़ी सारी है। मछली जो झींगा हमने शामिल किया है, झींगे के हिसाब से इसमें काफ़ी ग्रेवी है। और आधा किलो झींगा भी जो अभी हमने लिया हुआ है, ये 1 किलो झींगा था। जहन में रखेगा, बहुत सारे लोग जब ख़रीदने जाते हैं तो वो बोलते हैं यार झींगा में अच्छा सस्ता मिल गया 800-900 रुपये का। आपको 900 का नहीं पड़ा, आपको 1800 का पड़ा है। छीलने के बाद इसमें पूरा आधा केजी इसका छिलका निकलता है। दिखने में हल्का लगता है, आपको हाथ में भी पकड़ेंगे तो आपको वज़न नहीं फील होगा, लेकिन ये पूरा आधा वज़न रखता है झींगे के, एक पीस झींगे के छिले हुए का। और इसी वजह से ग्रेवी इसमें बढ़ा देंगे तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाएगा। और ये भी जो झींगा भी हमने बनाया है, तकरीबन मेरे ख्याल में कोई और चीज़ पकी भी ना हो तो 3 लोग आराम से पेट भर के खा सकते हैं इसको। चलिए जी, हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी, और ट्राई कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी। मैं तो सी फूड का शौकीन पूरा साल, और मैं हमेशा ये इन्फॉर्मेशन आपको इस वजह से देता रहता हूँ कि हमारी सेहत की ख़राबी में एक और बहुत बड़ी वजह हमारे यहाँ एक तो सी फूड का इस्तेमाल ना करना है, और दूसरा तरीक़ाकार जिस तरीके से पकाया जाता है, डीप फ्राई करके सिंपल या पैन फ्राई। इसकी बिरयानी बनाएं, इसका पुलाव बनाएं, इसका सालन बनाएं जिस तरह भी हमने बनाया, इस तरह इसमें लाइट मसाले में इसको बनाएं जिस तरह खड़ा मसाला बनाएं, ग्रिल करें, इसको बेक करें, स्टीम करें, बहुत सारे तरीके। और फिर आप देखें आपकी सेहत, आपके बाल, आपकी स्किन, आपके दिल के अमराज से बचेंगे आप। बहुत सारी बीमारियों की से बचने की वजह सी फूड है। सी फूड से मुराद सिर्फ समंदरी मछली नहीं, फार्म की भी ऐसी है, काफ़ी फ़ायदेमंद है, और दरियाई मछली भी बिल्कुल ऐसी है जिस तरह समंदर का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि बहुत बड़ा समंदर है, वो पूरा साल सप्लाई है आपके पास, और इस ऐसी नेमत को आपको चाहिए कि इसको यूटिलाइज़ करें और इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए जी, एक आध प्रॉन और बचा हुआ है, ऊपर से इसको रख देते हैं बस, और प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।